आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बाल कन्हा की प्यारी सी कहानी। वृंदावन की पावन धरती पर यमुना नदी के किनारे एक नन्हा सा बालक रहता था। सांवला रंग, घुंघराले बाल और चेहरे पर ऐसी मुस्कान कि जिसे देखकर हर दुख दूर हो जाए। यही था हमारा लाडला बाल कन्हैया। बाल कन्हैया बचपन से ही बहुत नटखट थे। उन्हें माखन इतना प्रिय था कि गोकुल की कोई भी मटकी उनसे बच नहीं पाती। माँ यशोदा मटकी ऊंचाई पर रख देती तो कन्हैया अपने सखाओं के साथ कभी पीठ पर चढ़ते, कभी सीढ़ी बनाते और माखन चुरा ही लेते। जब माँ यशोदा उन्हें पकड़ लेती तो कन्हैया अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखते और कहते, माँ, मैंने थोड़े ही खाया है, सब सखाओं ने खाया है। माँ यशोदा हंस पड़ती और सारा गुस्सा मिट्टी बन जाता। एक दिन की बात है, माँ यशोदा ने कन्हैया को माखन खाते देख लिया। उन्होंने प्यार से डांटते हुए कन्हैया को रस्सी से बांध दिया। लेकिन थोड़ी ही देर में उन्होंने देखा कि कन्हैया दो पेड़ों के बीच खड़े हैं और वे दोनों पेड़ धराशायी हो गए। माँ यशोदा समझ गई कि उनका लाला साधारण नहीं। समय बीतता गया। वृंदावन में एक और संकट आ गया। यमुना नदी में कालिया नाम का भयानक नाग रहने लगा। उसके विष से नदी का जल काला हो गया। गायें पानी पीते ही बीमार पड़ने लगी और ग्वालबाल डर के मारे नदी के पास नहीं जाते थे। एक दिन कन्हैया अपने सखाओं के साथ यमुना किनारे पहुंचे। सखाओं ने मना किया, कन्हैया, यहाँ मत जाओ, यह नदी जहरीली है। लेकिन कन्हैया मुस्कुराए और बोले, जहाँ भय है वहाँ जाना ही चाहिए। कन्हैया यमुना में कूद पड़े। कालिया नाग ने उन्हें अपने फनों में जकड़ लिया। पूरा वृंदावन कांप उठा। माँ यशोदा दौड़ती हुई आईं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन अगले ही पल कन्हैया कालिया के फनों पर नृत्य करने लगे। हर कदम के साथ कालिया का अहंकार टूटने लगा। अंत में कालिया ने हार मान ली और यमुना छोड़कर चला गया। यमुना फिर से पवित्र हो गई। वृंदावन में खुशियां लौट आईं। ग्वालबाल झूम उठे। माँ यशोदा ने कन्हैया को सीने से लगा लिया। कन्हैया फिर वही नन्हा सा बालक बन गए। कभी बंसी बजाते, कभी गायों के साथ खेलते, तो कभी